अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पहली बार किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल प्रोसेस सीखेंगे कि किस तरह से आपने पहली बार एडमिशन लेने के लिए फॉर्म को फिल करके भेजना है। ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे सबमिट करेंगे। अगर इसके अलावा आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट है तो यूजर ID और पासवर्ड आप कैसे लगाकर साइन इन करके किस तरह से आपने फॉर्म को सबमिट करवाना है। सो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली BA वालों के लिए। अगर आप BA के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं या BA में पहली बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तमाम तर प्रोग्राम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जिस तरह का प्रोसेस मैं BA वालों के लिए बताऊंगा, इसी तरह का प्रोसेस आपका जो है यहाँ पे BS प्रोग्राम के लिए होगा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी यही तरीकाकार होगा। तो आए जी स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे पहली बार जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपने इस फॉर्म पे आना है। इस फॉर्म पे आने के लिए आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना है। सो स्टूडेंट, ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यूजर ID और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहले आपने एडमिशन वाले सेक्शन में आना है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये सेकंड ऑप्शन है, एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको यूजर ID और पासवर्ड की जरूरत होती है और उसके बाद आपने लॉगिन करना होता है और अपना फॉर्म सबमिट करना होता है। स्टूडेंट, अगर आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज नहीं आया, सबसे पहले तो मैसेज आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मौसूल होता है जिसमें आपको यूजर ID और पासवर्ड जो है मिलता है, क्योंकि इस बार जो है मैनुअली फॉर्म का काम खत्म कर दिया गया। अब आपकी ऑनलाइन एनरोलमेंट होगी तो उसके लिए यूजर ID और पासवर्ड आपको मिल चुका होगा। अगर आपको यूजर ID और पासवर्ड नहीं मिला स्टूडेंट तो फिर आपको जो है बाय पोस्ट जो है एक पेज आया होगा, यानी कि एक लेटर आपको मिला होगा जिसमें आपके पास यूजर ID और पासवर्ड लिखा होगा। आपने यहाँ पर यूजर ID लिखना है, पासवर्ड लिखना है, लॉगिन करना है, साइन इन। अगर इन दोनों प्रोसेस में आपको कोई एक जो है लेटर भी नहीं मौसूल हुआ और मैसेज भी आपको मौसूल नहीं हुआ तो फिर यह तरीकाकार है कि यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है स्टूडेंट यूजर ID की जगह, और नीचे आपने अपने नाम के आखिरी 2 डिजिट, यानी कि जैसा कि मेरा नाम जो है यहाँ पे उबैद है, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट AD है, AD में लिखूंगा। उसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट हैं ये आपने यहाँ पर लिखने हैं, तो ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। आसान सा काम है। पिछली तमाम तर वीडियोस में मैं ये चीज़ें जो है रिपीट करता रहा हूँ, तो वो तरीका मैंने मुकम्मल बताया हुआ है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। अगर स्टूडेंट आपका फिर भी लॉगिन नहीं होता तो फिर आपने करना यह है कि आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है यहाँ पर, और यहाँ से आपने इनके हेल्प डेस्क पर जो है आपने कंप्लेन करनी है। कंप्लेन कैसे करनी है, यहाँ पे आना है, ये आपके पास हेल्प डेस्क है, इस पर आपने जो है अपनी कंप्लेन करनी है। तरीका मैंने बताया हुआ है। अगर आपकी हेल्प डेस्क पे जो है कंप्लेन करने के बावजूद भी फिर भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो यहाँ से जो है आप रीजनल कैंपस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये रीजनल कैंपसेस हैं, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास तमाम तर रीजनल ऑफिस के नंबर आ जाएंगे। इन नंबर्स पे आपने कॉल करनी है। यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है आपने अपने यहाँ पे देख लेना है जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। जिस तरह आपका रीजनल ऑफिस एबटाबाद है, यहाँ पे चित्राल है, इस तरह का रीजनल ऑफिस है, आपने रब्ता करना है। ये फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल करनी है। उसके बाद नीचे मेल है, मेल भी करें, आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई मिलेगा। तो जब आपको यूजर ID और पासवर्ड उन्होंने दे दिया उसके बाद आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये लॉगिन होगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपने चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है, ताकि आपका यूजर नेम और पासवर्ड, तो हर किसी को पता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर ID है और पासवर्ड आपके नाम के आखिरी 2 डिजिट और रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट है, तो कोई लॉगिन करके आपका नुकसान ना कर दे। तो यहाँ पे आपने उसके बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो आपका सेमेस्टर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे जिसका आपने एडमिशन भेजना है। तो यहाँ पे आपने 1 बाय 1 चेक करना है। अगर 1 चेक करेंगे तो नो कोर्स आएगा आपके पास, 2 चेक करना है, 3 चेक करना है, फिर ये आपने 1 बाय 1 सबको चेक करना है, ठीक है। जैसे आप चेक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे एरर आएगा। इसी तरह सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका वो सेमेस्टर नहीं हुआ तो यहाँ पे नो कोर्स ऑफरिंग आएगा, ये वाला एरर आपके पास आएगा। अगर स्टूडेंट आपका यहाँ पे जो भी सेमेस्टर चल रहा है, यानी कि मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो जब ये आप करेंगे ऐड न्यू रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से कोड सामने आएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास एक कोर्स सामने आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास कोर्स आ गए, इस तरह आपके पास कोर्स आएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा ऐड कोर्स का बटन आएगा। ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास प्रिंट इनवाइस का बटन आएगा। जैसे आप प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। जस्ट आपने अब फी पे करनी होगी, ये चालान फॉर्म आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है, अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट जो है वो आपके पास चालान फॉर्म में यहाँ पे ये लिखी होती है। ड्यू डेट जो है वो 19 अक्टूबर है विद जो है नॉर्मल फीस, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 15 नवंबर तक जो है आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। 15 नवंबर तक जो है आप लेट फीस के साथ जमा करवाएंगे, यानी कि
जब 19 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर के दरमियान जितने भी दिन आएंगे इसमें जो है आपने लेट फीस के साथ जमा करना होगा। और लेट फीस के साथ जब आप जमा करेंगे तो फिर आपकी 1000 रुपया लेट फीस लगेगी। वैसे 11,000 है तो फिर आपकी 12,000 यानी कि 1000 लेट फीस लग जाएगी। जब आप ये पे करेंगे तो आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फॉर स्टूडेंट है और फॉर बैंक है। आपने यूनिवर्सिटी को कोई चीज़ भी सबमिट नहीं करनी। तो यहाँ पे MCB आपके पास FWBL इस बैंक के जरिए भी कर सकते हैं, UBL के जरिए भी कर सकते हैं, ABL के जरिए भी कर सकते हैं, इजी पैसा के जरिए मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी, ये यहाँ पे इसके अलावा यूपैसा है, जेस कैश, इनके जरिए भी आप जो है अपनी फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं। तो यह तो बात हो गई स्टूडेंट के, आप अगर कंटिन्यू स्टूडेंट हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार BA का एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इसके अलावा किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, आए सीखते हैं। सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएंगे उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे ये आपके पास लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपके पास नीचे जी डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस, आपने सबसे पहले डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करना है और प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है। प्रॉस्पेक्टस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम आप फेज़ 2 से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें फेज़ 1 में भी आप कर सकते हैं। मैट्रिक और FA की जो है 20 सितंबर लास्ट डेट होगी विद लेट फीस। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि हम BA प्रोग्राम के लिए अभी अप्लाई करना सीखेंगे तो हम डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड होगा तो प्रॉस्पेक्टस में मुकम्मल तफसील लिखी हुई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम तरह यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे BA का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह जो प्रॉस्पेक्टस आपको चाहिए यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस के बटन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड के बटन के ऊपर तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये तमाम तरह प्रोग्राम के यहाँ पर जो है लिस्टें मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम प्रोग्राम की जो है डिटेल इसमें मौजूद होती है। प्रॉस्पेक्टस बहुत ज़रूरी है, आप इसको डाउनलोड कर लें। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको मुकम्मल तफसील जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने BA का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया। जैसे आप BA का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो आपके पास PDF में कुछ इस तरह से ओपन होगा। BA में 2 प्रोग्राम है, एक है BA जर्नल जिसे एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स का नाम दिया जाता है और दूसरा आपके पास BCom है जिसे एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें नीचे तो कीमत इसकी 100 रुपये, अगर आप स्टेशनरी से लेंगे तो आपको 100 रुपये में मिलेगा। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से PDF की फॉर्म में आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे अगर फेरेस्ट के पेज पर आएँ तो यहाँ पे आप देखें अगर आपको फीस की मालूमात चाहिए तो आप डायरेक्टली पेज 7 पे विजिट करेंगे। इसी तरह तमाम तर यहाँ पे मालूमात यहाँ पे आपके पास गिवन है। जैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली उस पेज पे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ से तमाम तर मालूमात मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट पेज नंबर 7 पे तो यहाँ पे आपका जो दाखिले होते हैं वो साल में 2 मरतबा होते हैं। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 2 मरतबा जो है आपको दाखिले करवाती है। तो यहाँ पे जो दाखिले होते हैं सबसे पहले सेमेस्टर बाहर में यानी कि बाहर में होते हैं और दूसरे खज़ां में होते हैं। बाहर के जो होते हैं वो मार्च अप्रैल में दाखिले होते हैं और खज़ां के जो हैं वो आपके सितंबर अक्टूबर में होते हैं। इसके अलावा आपकी किताबें जो हैं आपको अगर आप बाहर में जो है एडमिशन लेते हैं तो आपको अप्रैल जून में मिलेंगी और अगर आप खज़ां में दाखिले लेते हैं तो आपको अक्टूबर दिसंबर में जो है वो किताबें मिलेंगी। उसके बाद पढ़ाई का टाइम जो होता है वो आपका सेमेस्टर बाहर का जून और अक्टूबर में होता है और सेमेस्टर खज़ां का दिसंबर अप्रैल में होता है। इसी तरह सेमेस्टर बाहर में जो है अक्टूबर नवंबर में जो है आपको आपके इम्तिहानात होते हैं और इसी तरह आपके सेमेस्टर खज़ां के इम्तिहानात अप्रैल मई में होते हैं और उसका जो नतीजा आता है यानी कि रिजल्ट जो है आपका सेमेस्टर बाहर का जनवरी में आता है और सेमेस्टर खज़ां का जुलाई में आता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन लिखी हुई है कोर्स के मुतालिक, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप BA में दाखिला लेना चाहते हैं तो BA का जो दौरानिया होता है वो 2 साल का होता है, यानी कि 2 साल प्रोग्राम है और ये मैक्सिमम जो है आपको 4 साल में कंप्लीट करना होता है। यानी कि अगर आप 4 साल में बार बार फेल होते हैं और 4 साल में आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपने अगर आप तीसरे सेमेस्टर में है तो फिर आपको दोबारा से शुरू से एडमिशन लेना होगा। अगर स्टूडेंट आप दरमियान में जो है बीच में से आप जो है फ्रीज करके चले जाते हैं यानी कि दूसरे सेमेस्टर में आप छोड़कर चले जाते हैं, फिर आप तीसरे चौथे सेमेस्टर के बाद फिर से साल के बाद फिर आते हैं और दोबारा से वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और 4 साल में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ठीक है, अगर 4 साल के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो फिर आपको दोबारा से एडमिशन लेना होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इंक्लूड सेमेस्टर फ्रीज पीरियड। तो यहाँ पे ऊपर मजीद अगर आप देखें तो डिग्री लेवल तमाम डिग्रीज लेवल प्रोग्राम के जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने तमाम तरह प्रोग्राम्स के यहाँ पे देख लेने, ये तमाम तरह प्रॉस्पेक्टस में ऐड किए हुए हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें BCom और BA जर्नल की जो है कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं BA प्रोग्राम में दाखिले के लिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में तमाम लाजमी कोर्स बशमूल इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है वरना दाखिला नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप मदारस के तालिब इल्म हैं, अगर आपने यहाँ से मदारस से कोई भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है जो कि मैट्रिक के इक्वल है या इंटरमीडिएट के इक्वल है तो फिर आपको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी लगाना होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी होगा। सो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो BCom के मुताल्लिक जो है तमाम तफसीलात यहाँ पे गिवन है।
पहले सेमेस्टर में जो है आप ये कोर्स कोड पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास टोटल अगर आप 4th सेमेस्टर के जो है यहाँ पे जो क्रेडिट हॉर्स होते हैं वो 66 पूरे करने होंगे। क्रेडिट हॉर्स जो है आपके ये हैं जो कि आपने मुकम्मल करने होंगे 66, और एक बुक की जो है 3 क्रेडिट हॉर्स होते हैं, जो 6 जो है होते हैं वो उसकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं, और 3 क्रेडिट हॉर्स की जो है वो 2 असाइनमेंट्स होती हैं। और ये किताब जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है, बड़ी किताब होती है, और ये आपके पास किताब जो होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, कम पेजेस पे मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पे आपके पास मुकम्मल तफसील है कि आप पहले सेमेस्टर में ये वाली बुक्स पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर में ये वाली पढ़ेंगे, और तीसरे सेमेस्टर की जो है वो आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये पढ़ेंगे, और 4th सेमेस्टर में आप ये नीचे लिखी हुई है ये पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी जो फीस है पहले सेमेस्टर की टोटल फीस है वो आपके पास 4400 रुपये है, यानी कि 4400 इसकी फ़ीस है, 4400 फीस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप पहले सेमेस्टर में जो है ये कोड पढ़ेंगे, और नीचे अगर आप देखें इनके साथ कोई एक 3 क्रेडिट आर्ट्स की एक बुक आपने साथ यहाँ पे चूज़ करनी होगी। ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आएँ तो यहाँ पे इसकी भी जो फीस है वो आपके पास 4400 रुपये। थोड़ा सा और मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास इख्तियारी मज़ामीन है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपने यहाँ से कोई एक 3 क्रेडिट आवर्स का ये वाला उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 6 का नहीं उठाना, ये वाला आप रख सकते हैं, 3 क्रेडिट का ये वाला रख सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं, आपकी मर्जी कोई एक आप साथ रख सकते हैं 3 क्रेडिट का, ठीक है। इसी तरह दूसरे सेमेस्टर में आपको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन बताई है फिर आप दूसरे सेमेस्टर में उस हिसाब से जो है आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे नीचे देखें तो इसी तरह की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे हैं तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जो पहले सेमेस्टर की फीस है वो भी आपके पास 4400 रुपये है, ठीक है। तो ये जब हम आगे जो है वो करेंगे अपना चालान फॉर्म जनरेट करेंगे तो वहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि इसकी फ़ीस जो है कितनी है, वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ़ीस के मुतालिक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फ़ीस यहाँ पे देखें तो BCom की भी 4400 रुपये और BA जर्नल की भी 4400 रुपये। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो यहाँ पे ये लिखी हुई है। प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये, दाखिला फ़ीस जो है वो 1000 रुपये, टेक्नोलॉजी फ़ीस 500 रुपये, 6 क्रेडिट आवर्स की जो फीस है वो 1200 रुपये और 3 क्रेडिट आवर्स की जो है वो बुक की 600 रुपये जो है इसकी फ़ीस होगी, ठीक है। तो मुकम्मल तफसील यहाँ पे दी हुई है कि कैसे आपने लॉगिन करना है, किस तरह से आपने फ़ीस वगैरह जमा करवानी है। आए आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने दाखिला लेना है और किस तरह से जो है आपने अपनी फ़ीस वगैरह को सबमिट करवाना है। तो सबसे पहले आपने दोबारा से इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोबारा से आपने एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है और दोबारा से आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, मैंने अभी आपको बताया। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अगर आपके पास मौजूद है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखें, पासवर्ड लिखें, नीचे आपने कंफर्म पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पर आपने क्लिक करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। एक मैसेज आपके नंबर पर आएगा, वो नंबर जो है मैसेज वहाँ पर लिखेंगे, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना वो वाला नंबर लिखना है जो आपने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, वो पासवर्ड लिखना है जो आपने अभी यहाँ पे लगाया है, वो नहीं लिखना है जो आपको मैसेज के जरिए आया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो यहाँ पे नीचे फॉरगॉट पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं, दोबारा आप पासवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो चलें, यहाँ पे नंबर लिखने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक आएगा, यानी कि खाली आएगा पेज। तो मेरे पास यहाँ पे ये मैंने पहले पेज जो है अप्लाई कर चुका हूँ तमाम प्रोग्राम के लिए। आपने यहाँ पे आना है, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। 2 प्रोग्राम है आपके पास, फेस टू फेस जो कि एंड हो चुके हैं, और इसके अलावा ओपन डिस्टिंक्ट लर्निंग प्रोग्राम। इसमें आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ BA को। अगर आप BS में लेना चाहते हैं, AD प्रोग्राम, B.Ed प्रोग्राम, तो यहाँ से आप इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैट्रिक में लेना चाहते हैं यहाँ पे SSC को सिलेक्ट करेंगे, इंटरमीडिएट के लिए HHSC, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने BA को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने सिलेक्ट प्रोग्राम के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे इसको येस कर देता हूँ। तो आपने येस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद जो कि आपके पास फर्स्ट पे यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं अभी जो है ये वाला जनरेट हुआ है, ये जो ट्रैकिंग आईडी है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ओपन के बटन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने अपनी लास्ट डिग्री को जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने लास्ट डिग्री ली थी या डिप्लोमा, तो मैंने डिग्री ली थी, तो लाजमी बात है 12 ईयर आप लिखेंगे अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जी आपके पास FA FSC है, जो भी आप जो एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे पास FSC थी, मैंने FSC सेलेक्ट कर ली। आप FA भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास FA प्री इंजीनियरिंग में थी, प्री मेडिकल में, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे बोर्ड, अपनी बोर्ड का नाम लिखना है। मैंने BISC एबटाबाद लिख दिया। उसके बाद कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था, तो मैंने जो है यहाँ पे 2014 कर लेता हूँ और 2016 में मैंने
जो है अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया था। उसके बाद आपने नीचे अपना रोल नंबर लिखना है। मैंने रोल नंबर लिखा। आपने यहाँ पे एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद मार्क्स सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड जो है वो एनुअल सिस्टम करवाता है, यूनिवर्सिटी जो है वो सेमेस्टर वाइज करवाती है। तो यहाँ पे जो है टोटल मार्क्स मेरे 1100 थे, तो ये DMC के ऊपर गिवन है और मैंने जो है ऑब्टेन मार्क्स यानी कि आपने मार्क्स कितने लिए हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपके पास परसेंटेज थी वो आपके पास 0% है, तो वो जब आप फॉर्म को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ये 10% हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यहाँ पे आप पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ से प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है कि कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपने लोकल सेलेक्ट करना है। अगर आप बाहर की कंट्री से ताल्लुक रखते हैं फिर आप इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे BA इन आर्ट्स में लेना चाहता हूँ। तो अगर आप जो है ADC में लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास मैंने आपको बताया कि 2 प्रोग्राम है, एक होता है एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स और दूसरा है एसोसिएट डिग्री इन जर्नल। तो मैं यहाँ पे एसोसिएट डिग्री इन जर्नल कर देता हूँ, AD इन आर्ट्स कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया उसके बाद ऐड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप प्रोग्राम को ऐड करेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे पास फॉर्म जो था वो 10% था, अब ये मेरे पास यहाँ पे 20% हो जाएगा। उसके बाद जो भी कंप्लीट होता जाएगा यहाँ पे ये अपडेट होता जाएगा, ग्रीन होता जाएगा। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, यहाँ पे पेंसिल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम उबैद है, खान है, तो ये लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है मेल है फीमेल है, आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे शादीशुदा है तो आपने यहाँ पे जो है मेरिट कर देना है, अगर सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल लिखेंगे। आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रिलीजन आप मुस्लिम हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने नीचे जो है अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, मेरा AB नेगेटिव है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपने माजूर हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करें, अगर माजूर नहीं है तो आपने यहाँ पे नॉन कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आए अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे, अगर जिंदा है तो अलाइव करेंगे। ठीक है, अगर आप वफात पा चुके हैं तो यहाँ पे आपने नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर जो है ऑक्यूपेशन, फादर का जो है क्या पेशा क्या है, तो यहाँ पे मैंने ड्राइवर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नंबर लिखना है। ठीक है, नंबर आपने ठीक लिखना है। ठीक है, ताकि वो कन्वर्टेड नेटवर्क पे ना हो। अगर आपके गार्डियन भी फादर हैं, यानी कि आपको खर्चा पानी भी जो है वालिद साहब देते हैं, तो आपने कापी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन कर लेना है। अगर आपको भाई देते हैं तो फिर आपका भाई का नाम लिखना है, यहाँ पे वो क्या काम करते हैं वो लिखना है, यहाँ पे आपने उनका नंबर देना है। तो यहाँ से मैंने इसको कापी सेम एज कर दिया। उसके बाद आपने नीचे कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान, यहाँ पे नीचे अपने ID कार्ड नंबर देना है। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे देंगे, अगर आप बाहर की कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वीज़ा एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, अगर आप बाहर कंट्री से, तो यहाँ पे नीचे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। दोबारा से आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है। आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मेरा एबटाबाद है। यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करनी है, एबटाबाद है। एड्रेस आपने यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एरिया सेलेक्ट करना है, रूरल है अर्बन है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने पोस्टल कोड जो है आपको गूगल से मिल जाएगा, आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पोस्टल कोड लिखें जो भी आपको कंट्री जो भी सिटी का चाहिए, यहाँ पे नाम लिखें सिटी का। उसके बाद आगे लिखें जी पोस्टल कोड, तो आपके पास आ जाएगा। अगर आपका पोस्टल मेलिंग एड्रेस भी जो सेम एज है, यानी कि मुस्तकिल पता और मौजूदा सेम है तो सेम लिखें, अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे मुकम्मल दे देना है। ठीक है, अगर आपका कापी सेम एज परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आपने यहाँ पे जो है सेम कर देना। अगर सेम नहीं है, यानी कि मौजूदा अभी आप इस वक्त कहीं और रह रहे हैं, पहले जो है आप किसी और जगह जो है आपकी रिहाइश थी, तो आपने यहाँ पे फिर वो लिख देना है। मुकम्मल आपने तफसील लिखनी है, इस पर आपको बुक्स आएंगी, आपकी डिग्री वगैरह सब चीज़ें इस पर आती हैं, फिर बाद में काफ़ी मसले होते हैं आपको। ठीक है, तो ये मेरा सेम है, यानी कि मौजूदा और मुस्तकिल मेरा सेम है, मैंने सेम कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोवेंस लिखना है, मेरा खैबर पख्तूनख्वा प्रोवेंस है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रोवेंस सूबे को कहते हैं, सूबा मेरा खैबर पख्तूनख्वा, ये डोमिसाइल का लिखना है। ठीक है, डोमिसाइल के ऊपर आपने देखना है डोमिसाइल आपका कौन सी जगह का बना हुआ है, आपने सूबा उसका सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे ईमेल लिखना है, अगर आपके पास ईमेल मौजूद है तो आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। याद रखें स्टूडेंट, मोबाइल नंबर वो लिखेंगे जो कन्वर्टेड नेटवर्क पर ना हो। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अंडरटेकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है, चेक लगाना है। उसके बाद कंप्लीट एंड सेक्शन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज होगी वो अपडेट हो जाएगी, आपका फॉर्म कंप्लीट होता जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज अपडेट होगी, 50% होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रिकॉर्ड को ऐड कर देना है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड जो है मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको चेंज करने का तरीका भी बता दिया। तो यहाँ पे देखें आपके पास कुछ इस तरह से आएगा कि आप जो है ऐड करें डिग्री को। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक को ऐड कर देता हूँ, ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है डिग्री सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने डिग्री सेलेक्ट कर दी, 10 ईयर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने मैट्रिक की थी, यहाँ पे मैंने मैट्रिक जो है वो साइंस में की थी, तो मैं यहाँ से साइंस सेलेक्ट करूँगा। साइंस जो है आपने कौन से जो है बोर्ड से की थी, मैंने जो है यहाँ पे इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से किया, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग ईयर आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने जो है
10 में जो है 11 में जो है कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे 13 में मैंने कंप्लीट कर दिया। जिनके स्टार्टिंग टाइम जो है वो 2011 है और 2 साल का दौरानिया था, मैंने कंप्लीट कर दी मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, एग्जाम टाइप उसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है जिस तरह आपने इंटरमीडिएट का सेलेक्ट किया था। मार्क्स यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कितने हैं जी 1100 टोटल हैं, उसमें से मैंने जो है यहाँ पे 660 ले लिए जी। यहाँ पे डिवीजन खुद ब खुद आ जाता है। उसके बाद सेव इनकम्प्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा। ये आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में, आप जो भी चाहें कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मैट्रिक भी अपडेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट भी अपडेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास 14 ईयर, तो लाजमी बात है आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 14 ईयर की डिग्री तो आपके पास नहीं है। अगर आप बीएस में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप बीएस में अगर आप 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि अभी तक इसके हवाले से कोई जो है वो यहाँ पे नहीं आई, ठीक है, अपडेट नहीं आई। जब अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो 5th सेमेस्टर में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास एडीसी है, जिनके एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स आपके पास है, तो आप बीएस 5th सेमेस्टर में ले सकते हैं और सिर्फ बीएस अकाउंटिंग में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके पास बीए है तो और बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी आप एडीसी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये उसी के लिए ऑप्शन रखा गया। तो जब आप ये दोनों कंप्लीट कर जाएंगे, जिनके मैट्रिक और प्री इंजीनियरिंग है, आपके पास प्री मेडिकल है, यानी कि आप अब मैट्रिक और एफए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपके पास एफए की डिग्री होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि ये अंडरटेकिंग है, आपने यहाँ पे लगानी है। और उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास फॉर्म अपडेट हो जाएगा। जैसे आपके पास फॉर्म अपडेट होगा तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे देखें 50 से 60% हो गए। अब उसके बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम ऑफ स्टडी का बता रहा है, क्योंकि मैंने जो है वहाँ पे प्रोग्राम को डिलीट किया था मैट्रिक को, इसलिए मुझे जो है प्रोग्राम ऑफ स्टडी दोबारा बता रहे हैं। तो चलो मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे लोकल, और मुझे बीए में एडमिशन लेना है, मैंने दोबारा सेट किया और यहाँ पे ऐड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये इसीलिए मेरे पास आया है क्योंकि मैंने जो है वहाँ से जो है मैट्रिक को डिलीट किया था। डिलीट मैंने इसलिए किया था ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये फॉर्म आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके दोबारा से रिकॉर्ड को ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से जो है ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे अंडरटेकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड मैंने ऐड किया हुआ था, यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। याद रखें स्टूडेंट, आपने तब तक जो है अपने फॉर्म को जो है यहाँ पे कंप्लीट करते रहना है जब तक ये ग्रीन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने आ जाना है। अगर आपका किसी भी जॉब में कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप ऐड करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक का बटन के ऊपर क्लिक करें, अगर है तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का बटन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपने काम किया, उसके बाद जॉब टाइटल यहाँ पे लिखना है कि क्या काम कर रहे थे, उसके बाद मेन असाइनमेंट कौन कौन सी थी आपने वो यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने नीचे जो है स्टार्ट टाइम लिखना है, यहाँ पे स्टार्ट डेट आप जो है कब स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे अगर आप करंटली अभी भी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने करंटली वर्किंग लिखना है। अगर आपने एंड कर दिया, खत्म कर दिया जाए तो यहाँ पे नीचे उसका ईयर लिखेंगे और यहाँ पे मंथ लिखेंगे। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है स्टूडेंट तो यहाँ पे आपने वर्क एंड एक्सपीरियंस के मेन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये 70 से आपका 80% में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी मेरे पास ये अपडेट हो चुका है 80%। अब उसके बाद जो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन रह गए। कोर्स इन्फॉर्मेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोर्स के मुतालिक जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे ये बीए का प्रोग्राम है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इस्लामियात आपने सेलेक्ट करना है, ये इस्लामियात मुस्लिम के लिए होती है, गैर मुस्लिम के लिए इथिक्स होती है। अब यहाँ पे वो वाला सेक्शन आ गया जो मैंने आपको बताया था कि आपने वहाँ से जो है कोई एक जो है यहाँ पे रखना पड़ता है, इख्तियारी मज़मून रखना पड़ता है, आपकी मर्जी कोई भी आप रख लें यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बीए का प्रॉस्पेक्टस ये मौजूद है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था आपने कोई एक जो है 3 क्रेडिट आवर्स का जो है मजमून रखना होता है। तो यहाँ पे आए जी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें जी ये है जी आपका इख्तियारी मजमून। यहाँ पे ये जो 3 क्रेडिट के जितने भी हैं ये आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 क्रेडिट के आपके पास सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये जितने भी हैं आपके पास ये तमाम तर वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये कि इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे रिपोर्टिंग लिखा हुआ है 431 कोड है इसका, तो यहाँ पे कोड से आप पहचान सकते हैं। अगर आप इंग्लिश उर्दू जो है समझ नहीं सकते तो आप यहाँ से कोड से पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 431 का, तो यहाँ पे देखें जी 431 रिपोर्टिंग ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप रख सकते हैं। इसका मीडियम आप देखें उर्दू है, इसी तरह आप मीडियम देख के अपने हिसाब से जो आपको आसान लगता है वो यहाँ से आप चूज़ करें, जो आपको अच्छा लगता है मजमून आप यहाँ से देखें। जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था सेमेस्टर में कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने साथ जो है 3 क्रेडिट का एक जो है रखना होगा। यहाँ पे ये देखें इनके साथ कोई एक 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स इख्तियारी मजमून रखना होगा। अब आपको आई होप के समझ आ गया होगा। आपने यहाँ से कोई एक अच्छा जो अच्छा लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पाकिस्तानी अदब रख लेता हूँ। आज ज़रूरी नहीं है आपने पाकिस्तानी अदब रखना है, आपको जो अच्छा लगता है वो रखें, जो आपका फेवरेट मजमून है वो रखें। उसके बाद ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखें कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे आपके पास तमाम तर फीस आ चुकी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपके पास जो फ़ी है वो 5500 रुपये बन रही है। ये क्यों बन रही है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, इसकी मुकम्मल फीस जो है वो कितनी है और 5500 क्यों बन रही है। ठीक है, जब आप चालान फॉर्म जनरेट करेंगे वहाँ पर आपको मुकम्मल फ़ी का पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 5500 बन रही है इसलिए बन रही है क्योंकि इसमें जो है 1000 रुपये वो लेट फीस लगाई है इन्होंने, तो इसलिए आपको ये मसला आ रहा है। तो चलें इसका कोई मसला नहीं, जब हम चालान फॉर्म जनरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा और वो अपडेट होकर आपके पास 85% पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास लास्ट जो सेक्शन बच गया आपने फोटोग्राफर अपने अपलोड करने। अब यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपने अपना फोटो सिलेक्ट करना है, चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसा स्टूडेंट यहाँ पे देखें मेरा ये फोटो है, मैंने सेलेक्ट किया, ओपन के बटन के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपने ये अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास नॉट अपलोडेड आएगा, ये मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, पहले 2-3 बार मैंने जो एडमिशन लिए हैं, दूसरे आपको मैंने बताया था शुरू में, तो इसलिए मेरे पास ये अपलोडेड आ रहा है। तो जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने पासपोर्ट अपना जो पासपोर्ट है या आपके पास फॉर्म बे बना हुआ है या फिर आपके पास ID कार्ड बना हुआ है, जो भी बना हुआ है आपने यहाँ पे दोनों साइड का पहले फोटो लेना है, उसका PDF बनाना है। ठीक है, PDF बनाने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है, अगर आपको नहीं आता कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछें, मैं आपको बताऊंगा कि PDF आपने कैसे बनाना है। दोनों साइड का आपने PDF बनाना है, उसको कंप्रेस करना है, 0.5 MB से कम हो ज़्यादा ना हो, अपलोड नहीं होगा, एरर आएगा आपको। तो आपने फोटो नहीं लेना, फोटो अगर आप अपलोड करेंगे तो वो फिर एक ही साइड से आएगा, आपने दोनों साइड से उसका जो है PDF बना के अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल जो है अगर बना हुआ है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो अपलोड करने के बगैर भी आपका एडमिशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने रीजनल ऑफिस कंफर्म कर लें। ठीक है, मैंने वैसे पता किया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डोमिसाइल के दोनों साइड से आपने फोटो लेने हैं और उसका PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का ID कार्ड का जो है बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से आपने फोटो लेना है और उसका PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो तब भी आपका एडमिशन इससे अलावा हो जाएगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे स्टूडेंट देखें, मैट्रिक के अलावा जो है मैट्रिक की DMC आपके पास और सनद दोनों का आपने PDF बनाना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, नॉट अपलोडेड आ रहा है, तो इसको मैं अपलोड करूँगा। यहाँ से चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये एक PDF है, जैसे कि ये फी वर्चुअल का, मैं इसको जो है ओपन करूँगा। यहाँ पे जैसे आप अपलोड करेंगे ये देखें ये PDF है। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये अपलोड हो जाएगा। तो मैंने दोबारा तो जैसे ही अपलोड के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ये अपलोड हो चुका है। आपने इसी तरह FSC की जो है डिग्री को भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देखें जी आपको पता चल जाता है कि आपको कौन कौन सी डिग्री की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया कि आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपके पास ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी पैदा कर दी है इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपके लिए। तो यहाँ पे आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 99% आपका फॉर्म अपडेट हो गया। अब जस्ट आपने अपनी जो है अंडरटेकिंग लगानी है और बस आपका काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखें 99% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे ये आपने एक्सेप्ट ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट याद रखें आपने तमाम तर फॉर्म दोबारा 2-3 बार चेक कर लेना है। इसमें कोई गलती हुई तो फिर आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोर्स चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने इससे पहले जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपके पास यहाँ पर जो है फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, आपके पास चालान फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने डाउनलोड करना होगा। चलो मैं सबमिट का बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके पास ये सबमिट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें जी मेरे पास जो है 100% कंप्लीटेड आ गया, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। लेकिन फ़ीस जो है अभी अनपेड आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने अभी तक फ़ीस जो है वो सबमिट नहीं करवाई, तो इसलिए मेरे पास ये अनपेड आ रहा है। इस डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये छोटा सा डाउनलोड का बटन है, आपके पास मोबाइल में जो है ये यहाँ पे नीचे कहीं पे आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना होगा तो ये आपके पास चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास चालान फॉर्म जनरेट होगा उसके ऊपर आपकी फ़ी लिखी होगी और वो मुकम्मल तफसील लिखी होगी। तो जैसे ही आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो ये PDF में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास PDF में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये PDF जो वो ओपन हो गया है। तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है चालान फॉर्म जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये चालान फॉर्म जनरेट हो चुका है। तो इसमें आपके पास 2 चालान होंगे, एक होगा फॉर बैंक और दूसरा होगा फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें जी मेरे पास ये चालान फॉर्म जनरेट हो चुका है, एक है फॉर एप्लीकेंट, दूसरा है फॉर बैंक। तो इसमें जो है तीसरा कोई भी नहीं है, यानी कि यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सिर्फ बैंक के लिए और आपके लिए।
अब यहाँ पे आप MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक के जरिए अपनी फ़ी जमा करवा सकते हैं, फर्स्ट वुमन बैंक के जरिए जमा करवा सकते हैं, यूनाइटेड बैंक के जरिए और ABL यानी कि एलाइड बैंक के जरिए आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ईजी पैसा और जस्ट कैश के जरिए भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बैंकों के जरिए करवाना चाहते हैं तो 24 घंटे के बाद आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप ईजी पैसा के जरिए करना चाहते हैं तो ये चालान नंबर है, आप जाएँ ईजी पैसा में और वहाँ पे चालान नंबर लिखें, इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके चालान नंबर लिखेंगे तो आपके पास ये वाली फीस आ जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी जो ड्यू डेट है, यहाँ पे देखें 19 अक्टूबर लास्ट डेट है और यहाँ पे जो है उसी तरह जो कंटिन्यू स्टूडेंट का है उसी तरह जो है यहाँ पे इसकी 2 नवंबर जो है वो लास्ट डेट आपके पास यहाँ पे 2 नवंबर आ रही है। ठीक है, तो 2 नवंबर तक जो है ये आपके पास वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर ये तो आपने वहाँ पे बताया कि 18 अक्टूबर आपके पास लास्ट डेट है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास ये वैलिड है, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं 2 नवंबर है। ठीक है, 2 नवंबर तक आपने इसको सबमिट करना होगा। तो ये विद लेट फीस है और नॉर्मल फीस के साथ आप 19 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं। बहुत बड़ा टाइम है, अभी जो है आपके पास 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम यहाँ पे बाकी है, आप आराम से इसको जमा करवाएं। 4500 रुपये जो है आपकी नॉर्मल फीस है, वहाँ पे 4400 रुपये बता रहा था, यहाँ पे 4500 रुपये का मसला आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अगर आपको 5500 रुपये वो जो बता रहा था वो आपकी विद लेट फीस थी, यानी कि आप लेट फीस के साथ 5500 रुपये जमा करवा सकते हैं। ये आप 19 अक्टूबर के बाद जो है आपकी लेट फीस लगेगी, आपकी 1000 रुपया जो है वो लेट फीस लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने अपने एडमिशन को सबमिट करवाना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को कुछ भी नहीं भेजना। ठीक है, अपने पास ये सब कुछ रखना है। जब आपका ये एडमिशन जो है कंप्लीट होगा उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेड लिखा हुआ आएगा और ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपने वेट करना है, आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, आपको मैसेज आएगा। उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स होंगी, असाइनमेंट्स लिखनी होंगी, ट्विटर को सॉल्व करनी होगी, लंबा प्रोसेस है। फिर आगे जैसे ही आप आगे अपनी असाइनमेंट्स लिखेंगे, सबमिट करेंगे, ट्विटर चेक करेंगे, आपके नंबर लगेंगे। उसके बाद आपका जो है उसके बाद आपकी वर्कशॉप होंगी। अगर आप BS वगैरह में एडमिशन लिया है, अगर B है तो आपकी वर्कशॉप वगैरह नहीं होती, आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद दूसरा सेमेस्टर होगा, फिर तीसरा होगा, फिर अल्लाह करे इंशाल्लाह एक दिन होगा कि आपकी डिग्री आएगी। तो अल्लाह करे जल्द से जल्द आप लोगों की डिग्री आई, ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।